BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा प्रदेश का तमाम जितना भी राजनीतिक इच्छा रखने वाला या राजनीति के अंदर जो है रुचि रखने वाला वर्ग है और हरियाणा प्रदेश की जनता भी जो है कांग्रेस के टिकट वितरण का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। कांग्रेस का टिकट वितरण उम्मीद की जा रही थी, कल जो स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक होना था 1 तारीख को, उसमें ये सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन 4 सीटों पर बड़ा पेच फंस चुका है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थी वो एक बार फिर टल गई। आज देर रात तक जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने की उम्मीद है। आज देर रात तक जो है कांग्रेस की बैठक जो है होने की उम्मीद है और इसी में आज देर रात तक फाइनल उम्मीदवार किए जाने की वो है। 5 सीटों के टिकट लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। 4 सीटों के टिकटों का जो है साथियों पेच बड़े जो है बहुत ज़्यादा तरीके से उलझ गया। दोनों गुटों में आपस में जो है चीज़ें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और ये बिना हाईकमान के ये मामला इनका सुलटेगा भी नहीं। कांग्रेस में एक्चुअल में होता क्या है, कांग्रेस को कांग्रेस हराता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 दिन चुनाव लड़ता है। 4 या 5 दिन ही कांग्रेस चुनाव लड़ता है। बीजेपी लगभग 6 महीने से चुनाव लड़ता है। बीजेपी 6 महीने से चुनाव लड़ता है। कांग्रेस 5 दिन चुनाव लड़ता है, तब इतना जो है वो गेन कर पाता है। कांग्रेस अगर बीजेपी की तरह चुनाव लड़ने लग जाए, संगठन का अभी तक सूची कांग्रेस जारी नहीं कर पाया, जिला अध्यक्ष जो है 15 साल हो गए, जिला अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं कर पाया, संगठन का बुरा हाल हो चुका है, तो ये सब कांग्रेस खत्म होने का प्रमुख कारण है। बड़े जो चौधरी हो गए, जैसे हुड्डा बन गया, अब इसको हटा दिया तो ये पार्टी ही तोड़ के भागेगा। समर्पित व्यक्ति पार्टी के लिए नहीं है, जो है अपना गुट बना के बैठ रहे हैं और हुड्डा कांग्रेस ये वो है। ये नहीं भाई, भजनलाल के जमाने में भजनलाल पार्टी छोड़ के निकल लिया। इसी तरह साथियों इन जो वो छत्रप है, उन्होंने इसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कांग्रेस का करने का काम किया है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। ठीक है, इन्होंने ही हरियाणा में अगर कांग्रेस को डुबाने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, इसमें भी कहीं कोई शंका नहीं है। 2004 के अंदर जो बहुमत आया था वो भजनलाल के नाम पाया था। चौधरी भजनलाल उस समय प्रदेश के बड़े चेहरे थे। 67 सीटें, और उस समय हुड्डा के पास बमुश्किल 7 सीटें थी। 7 विधायक भी इसके साथ नहीं थे। जोड़ तोड़ की राजनीति थी, रातों की राजनीति करने वाले, रात की राजनीति करने वाला मात्र नेता था अहमद पटेल, उसके वहाँ हाजिरी लगाते थे, वहाँ से चीज़ों को इन्होंने मैनेज किया है। तो इस तरह उन्होंने किया, तो ये वो जो है ये होता है और इतिहास अपना आपको दोहराता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। यह पिछली बार इन्होंने पूरा तैयारी कर लिया था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो वहाँ से आ नहीं पाए। महम से आनंद सिंह दांगी की जो चुनावी हार हुई, आपको नहीं पता होगा शायद, जब इन्होंने पार्टी बनाने को लेकर चर्चाएं थी तो आनंद सिंह दांगी ने साफ कह दिया, महम कांड जब हुआ था मेरे को राजीव गांधी मेरे बच्चों को ले गया था, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। तभी जो है इसकी खटा किया गया था, तभी इसका जो है तो वो कर दिया गया है। ये सारी चर्चाएं ये चलती हैं, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, ये ऐसा है साथियों। बाकी जो है कांग्रेस हुड्डा की वजह से कांग्रेस नहीं है, कहा हुड्डा छोड़ के चले जाएं, एक चुनाव हारेगा कांग्रेस दोबारा बैक कर जाएगा। 67 पूर्व मंत्री पूर्व विधायक ऐसे हैं, एक लिस्ट, एक फहरिस्त है, सूची है, जो नॉन जाट हैं और जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनका जब जो छोड़ते हैं, हुड्डा की वजह से हमने पार्टी छोड़ा है, वो सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं, हुड्डा की वजह से हमने पार्टी छोड़ा है, और जाटों से बढ़ नहीं सकती। अब राजकुमार सैनी का मामला आपने देखा, वो इंटरव्यू राजकुमार सैनी का प्रकाशित हुआ, उसमें साफ उन्होंने बोला जयप्रकाश कलायत वाले कार हुड्डा का साहब उन्होंने नाम लिया, तो इनके वो थे, सारा के सारा नाम उन्होंने लिया। उसके बाद जो है चीज़ें, वो सारा मामला था, आप सभी को पता है, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने से पहले ये चीज़ें हो चुकी थी। ऐन वक्त पे नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गया, वो सैनी जो वोट था नायब सैनी सीएम बनने से पहले इसके पास था, राजकुमार सैनी को मानता था। रोहतक में 60,000 वोटें थी, ये रोहतक की 60,000 वोटों के लिए हुआ। जब राजकुमार सैनी सीएम बन गया, नायब सैनी सीएम बन गया तो कदम पीछे खींचने पड़े। अब वोट तो राजकुमार सैनी के पास रहे नहीं। अब फिर राजकुमार सैनी जो इतनी आगे बात पहुंच चुकी थी, अब राजकुमार सैनी को अगर बैक करें तो राजकुमार सैनी भी वो करता, राजकुमार सैनी भंडा फोड़ता, तो फिर जो है क्या किया गया, उसको बाबरिया के थ्रू वो कर दिया गया, तो भाई बाहर से समर्थन दे दो, आगे देख लेंगे, आप आगे एंट्री करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई है राजनीति में। कोई किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का कोई छत्रप नहीं है।
कोई किसी का सगा नहीं होता। और ये हमारी भूल होती है, बड़ी भूल व्यक्ति की होती है। अगर किसी को वो अपना वो मानता है, ये समर्पित है, उसका समर्पित है, वो सबसे बड़ा वो ही होता है। आप समझ रहे होंगे, सब अपना अपना राजनीति का अपना अपना लाभ देखते हैं। जिसको जैसा लाभ मिलता है वो उसी तरह वो करने लग जाता है, वो समाज या उसको नहीं देखता। ये जो है सारी चीज़ें क्लियर है। दुष्यंत चौटाला का मामला आप देखो भाई, इसने कहाँ अपना समाज देखा था, इसने कहाँ अपना जाति देखा। तो वोट किसका मिला, किसके खिलाफ मिला दुष्यंत चौटाला को वोट, गोदी में किसके जाकर बैठे, तो वोट बेच दिया ना अपना। तो सब जो है नेता के ऊपर अंधभक्त व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। नेता का मामला ये होता है, बस खाली ज़्यादा वो ना करे, ज़्यादा ताल ना ठोके, ये इसका वो है बड़ा नेता, उसका कम्युनिटी का उसका वो सबसे बड़ा गद्दार, मैं तो उसी को मानता हूँ। अब आप देखिए दुष्यंत चौटाला के नारे लगे गद्दारी के, गद्दार है गद्दार है गद्दार है, ये नारे उसी कम्युनिटी ने देने का काम किया जिस कम्युनिटी ने इनको पूरा तरीके से साथ दिया। तो ये चीज़ें जो है व्यक्ति अपना लाभ देखता है, ये सारी चीज़ें कहीं किसी से छुपी नहीं है। तो भाई अब बात कर लेते हैं चैनल BSK न्यूज़ हरियाणा, सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हरियाणा कांग्रेस की 4 सीटों पर पेच फंस चुका है, आज फिर वो चलेगा। आज फिर दोबारा से जो है कमेटी की बैठक है आज होने की संभावना। कल की जो बैठक थी वो टल गया था, पेच फंस गया। समर्थकों के बड़े बड़े समर्थकों के नेता वहां पहुंच गए। साथियों, अगर हम बात करें कौन सी वो 4 सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, करनाल की सीट पर पेच फंस गया है। एक करनाल की सीट पर वीरेंद्र बुल्ले शाह जो है, वीरेंद्र मराठा के नाम से जो जाने जाते हैं, वो कुलदीप शर्मा के सुपुत्र पंडित चाणक्य शर्मा। वहीं अगर बात करते हैं साथियों बॉक्सर मनोज कुमार, ये नाम जो है वहां से चल रहे हैं। बाकी अगर इसमें सबसे जो मजबूत प्रत्याशी हैं, खट्टर को जो टक्कर देने की उसमें आते हैं, वो है वीरेंद्र मराठा। और अगर पंडित कुलदीप शर्मा की बात करें, उसके लड़के चाणक्य की बात करें, तो जितना ये हुड्डा गुट से हुड्डा उनकी पैरवी कर रहा है। अगर उसको टिकट मिला, फिर पिता तो सबसे बुरी दूसरे नंबर की हार हारा पूरे देश के अंदर। 6,30,000 से संजय भाटिया ने कुलदीप शर्मा को हराने का काम किया था, तो ये पूरे देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी हार थी। ठीक है, तो अगर इसको टिकट मिला, फिर ये अपने पिता से भी बड़ी हार हारने में सक्षम रहेगा। तो अगर इसको टिकट मिलता है तो मजबूती से वो करेगा। दूसरी सीट की बात करें, यहाँ जो है हिसार के अंदर तब से रणजीत चौटाला को टिकट मिला है, शैलजा ग्रुप एक्टिव हो चुका है, उन्होंने चंद्रमोहन बिश्नोई की पैरवी करना शुरू कर दिया है। हिसार की सीट पर पेच फंस गया है, बिरजेंद्र सिंह, जयप्रकाश जेपी। वहीं जो है तीसरा नाम आता है चंद्रमोहन बिश्नोई का। बाकी अलग अलग नाम और भी चल रहे हैं, मुख्यतः यही मजबूत प्रत्याशी यहाँ से साबित होंगे। इस सीट पर पेच अब फंस चुका है। ठीक है साथियों, अगला नाम आता है भिवानी महेंद्रगढ़ पे पेच फंसा हुआ है, राउत दान सिंह और श्रुति चौधरी के बीच। इन्हें जो है इनके बीच बड़ा जबरदस्त तरीके से पेच फंसा हुआ है। अगला जो नाम आता है, चौथा जो सीट है, चौथी सीट का नाम आता है भाई गुरुग्राम में। कैप्टन अजय यादव चुनाव से मना कर चुके हैं। अब कैप्टन जब चुनाव से मना कर चुका है तो नए प्रत्याशी को लेकर भी पेच अब यहाँ फंस चुका है। तो इन 4 सीटों पर पेच बड़ा जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के लिए फंस चुका है। वहाँ शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ेंगी, अम्बाड़ा से वरुण मुलाना चुनाव लड़ेंगे, रोहतक से हुड्डा परिवार चुनाव लड़ेगा। एक मुख्य पेच वाली जो सीट है सोनीपत, लेकिन उसको आप पेच इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि सोनीपत वाली जो सीट है वहाँ हुड्डा जिसको चाहेंगे वो प्रत्याशी बन जाएगा। हुड्डा जहाँ जिसको चाहेंगे वो प्रत्याशी सोनीपत में बन जाएगा, तो वहाँ दूसरा ग्रुप तो कोई वो करने वाला ही नहीं है। अब जहाँ दोनों ग्रुपों का नेता है वहाँ पेच फंस रहा है। हिसार में चंद्रमोहन जिस तरीके से है पेच फंस चुका है। ठीक है, भिवानी में हुड्डा ग्रुप से रावदान है, श्रुति चौधरी SR के ग्रुप से हैं। अगली बात कर लेते हैं यहाँ की, यहाँ भी इन दोनों के बीच ऐसा ही मामला देखने को सामने आ रहा है। तो जहाँ भी ये दोनों ग्रुप के नेता हैं वहाँ पेच फंस रहा है। बाकी सोनीपत पे 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, लेकिन अब पदम दहिया का जो नाम है वो पीछे हट चुका है। सुरेंद्र दहिया, ब्रह्मचारी, इन दोनों के बीच टिकट जो है कांग्रेस का रहने वाला है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।